कर्क राशि फल मई माह 2024। जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के जातकों के जीवन में अगले 1 महीने तक महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर का प्रभाव विश्लेषण आपको बताएंगे। मई का माह आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन के माध्यम से आपके जीवन के कायाकल्प को करने में ये समर्थवान परिवर्तन, ताकतवर बदलाव आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य होगा। शनिदेव के ढैया का प्रभाव आपको एक तरह से आपके मनोबल को कमजोर करके रखा हुआ है। आप मानसिक रूप से कई बार एक किसी भी कार्य को करने के लिए बार बार सोचते हैं, जबकि नेचर आपका ऐसा नहीं होता है। नेचर आपका बिल्कुल क्लियर होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप काम करते हैं और सीधा बातचीत करना आपको पसंद होता है। परंतु कई बार साढ़े साती, ढैया, ये ऐसे समय होते हैं जो हमारे लिए हमारे जीवन को थोड़ा सा प्रताड़ित कर देते हैं। परंतु अब आप ध्यान रखिए, बृहस्पति ग्रह का ये गोचर आपके जीवन के लिए विशेष कल्याणकारी अवश्य होगा। और इसी पूरे महीने का आपको एक ऐसा विश्लेषण आपको बताएंगे जो आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है। इसीलिए यदि समय अभी है, आप इस कार्यक्रम को पूरा देख पा रहे हैं तो जरूर देखें, नहीं तो फिर आप इसको सेव कर लीजिए अपने वॉच लिस्ट में। और जब आप स्वतंत्र हों, एकांत में बैठें और जब आपके पास 10-15 मिनट का समय हो तो इस कार्यक्रम को फिर से आप देखें और ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। यह आपके जीवन के एक बहुत बड़े बदलाव, परिवर्तन का एक शुभारंभ वाला समय साबित हो सकता है। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। कर्क राशि के जातकों के लिए इस चार्ट के माध्यम से इस महीने के अंदर ग्रह स्थिति को समझना आपको जरूरी है। इस माह में बृहस्पति ग्रह का गोचर मेष राशि से कुंभ राशि, मेष राशि से वृषभ राशि में होगा 1 मई को। तो वृषभ राशि में जैसे बृहस्पति गोचर करेंगे तो इससे आपके भाग्य में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, प्रयोग होगा, बदलाव होगा। सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो चंद्रमा और गुरु का संतुलन बेहद शानदार रहेगा। आप पराक्रमी तो रहेंगे, थोड़े से आपकी जो हार्ड वर्किंग थी वो थोड़ी कम हो सकती है। और जब हार्ड वर्किंग कम होती है तो व्यक्ति के जीवन में स्मार्ट वर्क स्टार्ट होता है। तो यहां पर आप स्मार्ट वर्क की ओर आप अपने आप को अग्रसर होता हुआ देखेंगे। लिक्विड इन्फेक्शन इस माह में थोड़ी सी प्रभावित कर सकती है और आपको एक तरह से डाइजेशन को लेकर के थोड़ी सी सजग रहना है, जागरूक रहना है। पानी की कमी ना हो शरीर में, इस बात का भी आपको इस माह में ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जो है आपके करियर, संबंध, रिश्तों को लेकर के बेहद शानदार समय स्टार्ट होगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और आप अपने जीवन के अंदर अपने लव लाइफ में क्लियर होंगे, कंफर्म होंगे। आप अपने संबंध, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे या उसे खत्म करेंगे, इस बात को, इस निर्णय को करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ऐसा निर्णय व्यक्ति तभी कर पाता है जब व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट होता है, अपने जीवन में कॉन्फिडेंट होता है, आत्मबली होता है, तो उसे यस नो करने में समय नहीं लगता है। जो व्यक्ति का समय खराब होता है, मानसिक रूप से परेशान होता है, बीमार होता है या फिर साढ़े साती, ढैया जैसे जीवन में एक मुसीबत व्यक्ति के ऊपर आफत पड़ी हुई होती है, तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में कई बार परेशान होता है। तो बृहस्पति ग्रह का एक मोमेंटम आपके जीवन के लिए एक लंबे समय अवधि के लिए, अगले 1 साल के लिए ये समय परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, जो मई में एक तरह से स्टार्ट होगा। तो पूरे मई के माह में आपके अंदर आपकी जो आत्मबल है वो लगातार बढ़ेगा। आत्मबले व्यक्ति जब कोई कार्य को करता है तो वो कार्य लंबे समय तक चलने वाला साबित होता है। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपको बड़े बड़े अवसर मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जीवन में अपने पराक्रम, कार्यक्षेत्र, करियर, इन सभी चीज़ों पर आपकी अपनी योग्यता, आपकी अपनी एबिलिटी जो है आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको सहयोग करेगा। यहां पर बुध और शुक्र का प्रभाव गोचर भी जो है आपके लिए विशेष कल्याणकारी होने वाला है। साथ ही साथ सूर्यदेव का गोचर एकादश भाव में, वृषभ राशि में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र,
ये तीनों ग्रहों की युति कुछ समय के लिए बनेगा और ये युति ही आपके जीवन के अंदर आपके करियर को एक शानदार उच्च स्तरीय पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाता है, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी बनाता है, देश विदेश तक जॉब में करने का आपके जीवन में अवसर प्रदान करता है, एक बड़ी कैंपस सिलेक्शन या फिर एक बड़े प्रमोशन के लिए कोई बड़ी इंटरव्यू को यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पर्याप्त सहयोग मिलेगा। ये समय दरअसल अपने आप में बेहद शानदार समय है। मंगल का गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित तमाम तरह के इंक्रीमेंट, उन्नति, प्रयोग, बदलाव, ये सब अवश्य संभव होंगे। चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि होने से नए भवन का निर्माण कार्य यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं, नई वाहन की प्राप्ति हो सकती है और कुछ बड़ी यात्रा के माध्यम से भी आप अपने जीवन के अंदर अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपने कार्य प्रणाली में तमाम तरह के बदलाव करने में समर्थवान होंगे। बृहस्पति ग्रह आपके भाग्य का एक बड़ा जो सहयोग है, भाग्य के द्वारा जो आपको चाहिए, जो आप हर व्यक्ति को अपने भाग्य का सहयोग चाहिए होता है, तो जो कई बार वो नहीं मिल रहा होता है तो हमारे जीवन में अचानक संघर्ष, हमारी मेहनत अचानक बढ़ने लगती है। लेकिन ये एक ऐसा महीना है, मई का माह, कर्क राशि वालों के लिए, जो कि भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य आपका ताकतवर तरीके से आपके पक्ष में काम करेगा। तो जो काम आप 8 घंटे में कर रहे थे तो रिजल्ट आ रहा था, अब वही रिजल्ट आपको 4 घंटे में ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपका भाग्य भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो भाग्य आपका बलवान हो रहा है और जब भाग्य बलवान हो रहा है तो आप एक बड़े पद तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे। उच्च स्तरीय वर्ग का आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक आपको नोटिस करेगा और आपके एक्टिविटी में उच्च स्तरीय वर्ग का पूरा सहयोग मिलेगा। और जब सहयोग मिलता है तभी व्यक्ति को अचानक एक बड़ी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि या फिर मनपसंद पद, पोजीशन तक पहुंचने का अवसर। और ये सब संभव इसलिए होंगे क्योंकि भाग्य आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ढैया तो अभी भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि ढैया समाप्त होगी, लेकिन ढैया के उपरांत भी भाग्य बलवान हो तो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को भी चुटकी बजा के उसका समाधान कर लेता है। और लेकिन जब भाग्य कमजोर हो जाए तो व्यक्ति छोटी सी छोटी परेशानी में भी फंसता उलझता हुआ रुक जाता है। जीवन के अंदर एक बड़ी अवरोध उत्पन्न हो जाती है, रुकावट आ जाती है। तो यहाँ पर एक अपने जीवन के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़ी उन्नति, तरक्की की ओर आपको आगे बढ़ने का एक शानदार सुनहरा अवसर की तरह ये पूरा समय, पूरा महीना आपके लिए काम करने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि शनि अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की आपको उपासना करनी है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार रोजाना जप करना है। शिव मानस पूजा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। शिव जी में जल चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं और शिव जी के सामने बैठ करके प्रार्थना करें, जिससे आप अपने जीवन में अपने मनोरथ को पूरा कर पाएं, अपने संकल्प को सिद्ध कर पाएं और शनिदेव के अरिष्ट प्रभाव से अपने आप को दूर रख पाएं। शनिदेव के यानी कि वक्र दृष्टि से अपने जीवन के उन्नति तरक्की को आप बचा पाएं, ऐसा आपको उपाय अवश्य अपने जीवन में करनी चाहिए। विशेष विश्लेषण और समझना चाहते हैं अपने जीवन की बारीकियों के बारे में तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल को लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे जरूर। आपको चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देख लिया तो लाइक जरूर करें, जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ऐसी हमारी ढेर सारी आपके लिए शुभकामना, आशीर्वाद। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।